राज्यसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पेश करेंगे अमित शाह। बिल के खिलाफ वोट करेगा इंडिया गठबंधन। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। आज राज्यसभा में उपस्थित रहने को कहा है। विपक्षी दलों ने भी दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ मतदान की अपील की। सत्ता पक्ष का दावा है बिल पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। राज्यसभा में बिल पारित होते ही कम हो जाएंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्तियां। दिल्ली के ग्रेड ए ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एलजी के पास होगा। केंद्र सरकार 19 मई को अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश लाई थी। इस अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया गया था। कांग्रेस ने भी राज्यसभा के अपने सदस्यों को जारी किया व्हिप। आज सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। आज इंडिया गठबंधन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ करेंगे बैठक। राज्यसभा में बिल सरकार के मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान। कहा दिल्ली के अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है, हम बिल का विरोध करेंगे। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़े बिल का समर्थन किया। दोनों के समर्थन से केंद्र सरकार को राहत है। दिल्ली सेवा बिल को पास कराने के लिए केंद्र सरकार ने लगाया है पूरा जोर और यहां पर बीमार सांसदों को सदन में लाने के लिए व्हील चेयर और एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। बोले आपने 10 साल तक तोड़ने की राजनीति की, अब भी आपके मुंह से इंडिया के लिए कड़वे शब्द निकल रहे हैं। आज राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर फैसला ले सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की मानहानि केस में सजा पर रोक लगा दी थी। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की आज खत्म की जा सकती है संसदीय सदस्यता। कठेरिया को आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में 2 साल जेल की सजा सुनाई है। वाराणसी के ज्ञानवापी में आज चौथे दिन भी जारी रहने वाला एएसआई का सर्वे। सावन के सोमवार की वजह से आज 2 घंटे देरी से शुरू होगा ये सर्वे। सुबह 10 बजे शुरुआत होगी। ज्ञानवापी परिसर में तीसरे दिन शाम 5 बजे तक चला सर्वे। मुस्लिम पक्ष ने फिर दी सर्वे के बहिष्कार की चेतावनी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वेक्षण को लेकर झूठी खबरें फैलाने के आरोप लगाए। हिंदू पक्ष ने अब तक सर्वे पर जताई अपनी खुशी। ज्ञानवापी में मिले मंदिर होने के सबूत। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान। कहा मुस्लिम पक्ष भाईचारा दिखाए, ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की मुस्लिम पक्ष को चेतावनी। कहा काशी मथुरा समेत 30,000 मस्जिदों पर कानूनी अधिकार का दावा करेंगे। नूंह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन। रविवार को 94 स्थायी ढांचे और 212 अवैध ढांचे हटाए गए। हरियाणा के नूंह में सामान्य हो रहे हालात। आज से खुलेंगे बैंक और एटीएम्स भी। बैंक्स में वित्तीय लेन देन सुबह 11 से दोपहर 2 तक होगा। नूंह में आज से खुलेंगे सरकारी दफ्तर। कर्मचारी अपना आईडी कार्ड दिखाकर अपने दफ्तर जा सकते हैं। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र, पंचकुला, करनाल, हिसार, पानीपत में सीईटी परीक्षार्थियों को मुफ्त बस सेवा दी जाएगी। नूंह में आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अब तक 147 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, 56 एफआईआर दर्ज। नूंह हिंसा पर एसपी नरेंद्र बिजारनिया का बयान आया सामने। बोले डरे वही जो दोषी है। नूंह हिंसा के पाकिस्तान के एंगल की भी जांच हो रही है। हिंसा भड़काने के लिए किए गए थे उकसावे वाले पोस्ट। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अपील है। कहा एकजुट होकर अमन चैन बिगाड़ने वालों को जवाब देना होगा। गुरुग्राम में हिंसा के बाद हिंदू युवकों की गिरफ्तारी का विरोध। निर्दोष हिंदू युवकों को छोड़ने की अपील की गई। महापंचायत कमेटी आज प्रशासन को सौंपेगी ज्ञापन। 1 सप्ताह के भीतर सभी निर्दोष लड़कों को रिहा करने की मांग है। बिहार में जातिगत जनगणना पर फंसा पेच। पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। सत्र में पेश किए जाएंगे कई महत्वपूर्ण विधेयक। मानसून सत्र में महंगाई और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाएगा विपक्ष। पलटवार को सत्ता पक्ष भी तैयार।
मॉनसून सेशन से पहले मायावती ने दी योगी सरकार को नसीहत, कहा कि जरूरी मुद्दों पर जिम्मेदारी का परिचय दे सरकार। सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है। लखनऊ में मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहने वाले विधानसभा के पास 5 कंपनी पीएसी तैनात की गई। ड्रोन से की जाएगी निगरानी। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को तलब किया। आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होकर कानून व्यवस्था से जुड़े सवालों का जवाब देंगे डीजीपी। मणिपुर में वीरेंद्र सरकार को झटका। एनडीए के सहयोगी कुकी पीपल्स अलायंस ने समर्थन को वापस लिया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को लग सकता है बड़ा झटका। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने अमित शाह से मुलाकात की। जयंत पाटिल को महाराष्ट्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाने की भी खबर है। अमित शाह से मुलाकात की खबरों को जयंत पाटिल ने बताया अफवाह। बोले कि मैं शरद पवार के साथ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस में शामिल होंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष का एक धड़ा पुराने धड़े पर चल रहा है। वो आज भी खुद कुछ न करेंगे और न ही किसी को कुछ करने देंगे। उद्धव ठाकरे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा मुझे बनावटी हिंदुत्व पसंद नहीं, मैं गठबंधन तोड़कर आया। धारा 370 पर गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा जो लोग अनुच्छेद 370 का विरोध कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के इतिहास भूगोल को नहीं जानते हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के एक तरफा वोट मिले, भैया को सांड समाचार से फुर्सत नहीं है। यूपी के मुसलमानों से ओवैसी की अपील है, कहा अखिलेश जैसे ढोंगियों से बचने की जरूरत है। यूपी के अमरोहा में भारत माता की जय के नारे लगाने पर भड़के बीएसपी सांसद दानिश अली, मंच पर आकर बोले ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं, नारे लगाना बंद करो। बीएसपी सांसद दानिश अली की बीजेपी एमएलसी से नोकझोंक हुई है। कुंवर दानिश अली के विरोध में बीजेपी नेताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। असम में एक से ज्यादा शादी पर लगेगी रोक, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा इसी साल लागू करेंगे कानून। बिहार के नवादा में जीतन मांझी का बड़ा बयान आया सामने, बोले शराब पीने से कोई नुकसान नहीं, मंत्री और अधिकारी पत्नी के साथ मिलकर शराब पीते हैं। सांसद चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान को याद किया, बोले पिता का सपना साकार हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना का एक्शन, 24 घंटे में 3 आतंकवादी मार गिराए गए, आतंकवादियों के खात्मे में जुटी भारतीय सेना। राजौरी और पुंछ में आतंकियों के कई गुट एक्टिव, आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं जवान। 5 अगस्त को आतंकियों के हमले में सेना के 3 जवान शहीद हुए थे। कुपवाड़ा में शहीद हुए जवान वसीम का हुआ अंतिम संस्कार, शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हजारों की संख्या में लोग। इंडियन कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक बने एस परमेश, नई दिल्ली मुख्यालय में होगी तैनाती। पुंछ में जिला स्तर पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, आजादी के अमृत महोत्सव की थीम के तहत टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर निशाना साधा, किसानों और मजदूरों के साथ धोखे का आरोप लगाया, बोले 11 अगस्त को यूपी में सभी जिला मुख्यालयों पर होगा ट्रैक्टर मार्च। नोएडा में यूपी का पहला मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर शुरू, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने चाइल्ड पीजीआई में मॉडल टीकाकरण केंद्र का किया शुभारंभ। मशहूर शायर राहत इंदौरी की पत्नी अंजुम रहबर कांग्रेस में शामिल हुई, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई। मेक्सिकन राज्य न्यूएवो लियोन के गवर्नर ने किया ताजमहल का दीदार, ताजमहल के साथ सेल्फी भी ली। भारत की मशहूर एथलीट पीटी उषा ने किया ताजमहल का दीदार, ताजमहल के साथ कराया फोटोशूट। अयोध्या में आकार ले रहा है राम दरबार, राम मंदिर निर्माण का नया वीडियो आ गया सामने, मंदिर का काम तेजी के साथ चल रहा है। सावन का आज है 5वां सोमवार, दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। कानपुर में कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कन्नौज में यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हुई, करीब 20 यात्री घायल हुए। यूपी के बाराबंकी में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर पथराव हुआ, पत्थर मारने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन। यूपी के सुल्तानपुर में वकील की गोली मारकर हत्या, हत्याकांड के बाद हमलावर फरार हुआ। असम के जोरहाट में पकड़ में आया आदमखोर तेंदुआ, वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा। दिल्ली महिला के साथ मारपीट, आम आदमी पार्टी के पार्षद समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
देश के कई राज्यों में बरसात का अनुमान। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, बंगाल, सिक्किम में मौसम विभाग ने बरसात का जारी किया अलर्ट। चंद्रयान 3 ने भेजा चांद का पहला वीडियो में चंद्रमा नीले हरे रंग में कई गड्ढों के साथ नजर आ रहा है। चांद के करीब पहुंचा चंद्रयान 3। 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। शिमला के किन्नू में भूस्खलन, मलबा गिरने की वजह से मंगला भागवत रोड बंद किया गया। बहराइच की जेल में बंद कैदियों को लिए खास पहल हुई है। कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए 180 कैदियों का हुआ चयन। 2-2 के बैचेस में दी जाएगी इनको ट्रेनिंग। पाकिस्तान में भीषण ट्रेन हादसा, हजारा एक्सप्रेस की करीब 10 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे में अब तक 30 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। पाकिस्तान में ट्रेन हादसे के बाद घटनास्थल पर राहत बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की बढ़ सकती है संख्या। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना पर दुख व्यक्त किया। कहा, घटना की वजह पता करने के लिए जांच जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वायुसेना के सैनिकों से मुलाकात की। विमान और हथियारों की निरीक्षण भी हुए। चीन में बाढ़ से बिगड़े हालात, उप प्रधानमंत्री झांग गुओकिंग ने बांध की 24 घंटे निगरानी के आदेश दिए हैं। अमेरिका के लुसियाना में गोलीबारी हुई, 5 लोग घायल, एक बच्चे की मौत हुई है। जख्मियों में 2 पुलिस वाले शामिल।